खुदा बाप आप सबको बहुत बरकत दे। May God bless you all. आज परमेश्वर के वचन में से मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ Today I want to encourage you from the Word of God. और इनकरेजमेंट में आज हम जो सीखने वाले हैं वो है कि हमारी जिंदगी में So today what we are going to learn from our lives, तो हमारी ज़िंदगी में बहुत बारी ऐसे सीज़न होते हैं, ऐसे टाइम्स होते हैं, ऐसी सिचुएशंस होती in हैं our lives there are so many times we have some situations and seasons और हमें लगता है कि शायद हम गलती से इस सिचुएशन में पड़ गए हैं। and we think that we are in that particular situation by mistake. हमें लगता है कि ये सिचुएशन में हम हैं, ये हमारे किसी बुरे काम की या बुरे समय की वजह से है। And we think that we are in situation because of our bad deeds or our bad time. तो मैं आपको आज इनकरेज करना चाहती हूँ इस बात में कि जो भी सिचुएशन में हम इस समय में हैं, So today I want to encourage you that whatever situation we are in today, वो कोई कोइंसिडेंस नहीं है, it is not a coincidence, वो कोई गलती नहीं it है, is not any mistake, वो परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया समय है आपकी लाइफ में। it is the time that is given by the Lord in your life. और उसकी सबसे खूबसूरत चीज वह है And the beautiful thing is कि परमेश्वर उस सिचुएशन में आपकी लाइफ में हाजिर है। the God is present in that situation in your life. उसकी खूबसूरत चीज ये है कि परमेश्वर आज भी वही है जो पहले आपकी जिंदगी में था And the beautiful thing is that the God is same as before. और उसकी खूबसूरत चीज ये है कि परमेश्वर आज भी अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है And the beautiful thing is that he is still sitting on his throne. और ये जो अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है सब कुछ उसके अधिकार में है And everything is under his authority who is sitting on his throne. और उसके कंट्रोल से बाहर कुछ भी नहीं है। And nothing is out of control for him. तो हम एक आयत पढ़ेंगे सबोपदेशक की पुस्तक उसके 3 अध्याय की पहली आयत We will read book of Ecclesiastes chapter 3 verse 1. और उसमें यूं लिखा है, It is written, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे है एक समय है। to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. तो इसमें हम जब पढ़ते हैं हम इस आयत को, ये बहुत सबको इस आयत का पता होगा, हम बहुत बार इस आयत को पहले भी पढ़ चुके हैं We have read this verse so many times and I believe that each one of us know this verse. और ये आयत जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें यही याद दिलाती है कि हर एक चीज का हमारी जिंदगी में एक समय है। And this verse reminds us that everything has a time in our lives. जब हम आगे भी पढ़ते हैं तो वचन में लिखता है कि रोने का समय है, हंसने का समय है। And when we read further, the word of God says that there is a time to laugh, there is a time to cry. पर आज जो हम फोकस करने वाले हैं वो ये है कि उस समय में हमारा परमेश्वर सामर्थी वहीं पे है। And today what we are going to focus, no matter whatever the situation is, our God is still there. आज हम परमेश्वर की नजरों से उस पिक्चर को, उस प्लान को देखेंगे जो परमेश्वर हमारी जिंदगियों के लिए रखता है। Today we are going to look at the picture that God has given in our lives. सो हम सब रूत की पुस्तक में जाएंगे। We will open the book of Ruth, सभी लोग रूत की पुस्तक उसके पहले अध्याय में जाएंगे chapter 1. और उसकी 6 नंबर आयत से लेके हम कुछ आयतें पढ़ेंगे। We will read from verse number 6. तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस समय से अपनी दोनों बहुतों समेत लौट जाने को चली। यहीं पे रुकेंगे 1 मिनट के लिए। तो Then she arose with her daughter-in-law that she might return from the country of Moab, for she had heard in the country of Moab how that the Lord had visited his people in giving them bread.
तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, हम सब ने नाओमी के बारे में किस किसने सुना हुआ है? Who have heard about Naomi? हम सब ने सुना हुआ है। तो अभी हम देखते हैं कि नाओमी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि नाओमी जो मोआब में अपनी बहुओं के साथ रह रही है, So here, what we are looking at, the Naomi who is living in Moab with her daughter-in-laws. और जब हम पहले पढ़ते हैं हम देखते हैं उसका हस्बैंड और उसके बेटे दोनों मर चुके हैं। So when we read before, her husband and her sons already died. तो अभी क्या होता है, वचन में लिखा है कि नाओमी को सुनने में मिला कि परमेश्वर ने अपने लोगों की सुधि ली है और उन्हें भोजन वस्तु दी है। So here we are reading that Naomi got to know that Lord had visited his people in giving them bread. और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब नाओमी और उसका पति अब पहले वो देश छोड़ कर आए थे, So I want to tell you, when Naomi and her husband left the country, जब बैतलहम को वो छोड़ के आए थे, उसका एक ही रीजन था कि उनको वहाँ पे खाने का अकाल पड़ा हुआ था। the only reason they left the Bethlehem because there was a famine. और आपको पता है बैतलहम का मतलब क्या है? हाउस ऑफ ब्रेड। The meaning of Bethlehem is house of bread. तो अभी जब वो अकेली वहाँ पे अपनी बहुओं के साथ है और उसको पता चलता है कि बैतलहम में वापस से परमेश्वर ने उनको खाने पीने के लिए दिया है, उनको ब्लेस किया है, Now when she gets to know that Lord had visited the people in Bethlehem and blessed them with the food, तो वो डिसाइड करती है कि मैं बैतलहम को वापस जाऊंगी। then she decides that I will go back to Bethlehem. और अभी वहाँ पे क्या होता है, 7वीं आयत पढ़ेंगे। We'll read verse number 7. अतः वह अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहाँ रहती थी निकली और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। आगे पढ़ेंगे। तब नयोमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मन के लौट जाओ और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करेगा। Wherefore she went forth out of the place where she was, and her two daughters-in-law with her, and they went on the way to return unto the land of Judah. And Naomi said unto her two daughters-in-laws, Go, return each to her mother's house. The Lord deal kindly with you, as you have dealt with the dead and with me. तो अभी जब नाओमी बैतलहम को जा रही है, उसकी दोनों बहुएं उसके साथ निकल जाती हैं। And when Naomi is leaving for the Bethlehem, her two daughter-in-laws are with her. और हम देखते हैं कि नाओमी रास्ते में रुकती है और वो अपनी बहुओं को बोलती है कि तुम लोग अपने घर वापस चले जाओ। And then we see that Naomi stops and tells her daughter-in-law that go return each to her mother's house. क्योंकि वो उनको बताती है, मैं आपको ब्रीफली बताती हूँ, वो उनको बोलती है कि तुम लोग तो अभी जवान हो, जाओ अपने माता पिता के घर जाओ, शादी करो और खुश रहो। And she tells them that you both are young and go to your parents' house and then get married. और जब हम नाओमी की इस बातचीत को उसकी बहुओं के साथ देखते हैं, And when we look into that conversation between the daughter-in-laws, तो हमें पता चलता है कि नाओमी की जिंदगी में कितनी नाउमीदी भरी हुई है इस समय। and then we look at that Naomi had her life is with hopelessness. क्योंकि जब वो वहाँ पे पहुँच भी जाती है, जब हम आगे पढ़ते हैं, जब वो बैतलहम पहुँच जाती है और सारे लोग उसको देखकर बड़े हैरान होते हैं कि नाओमी तू आ गई, और वो कहती है कि मुझे नाओमी नहीं, मुझे मारा बोलो, क्योंकि परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर से उठ गया है। And when she returns to Bethlehem, and when people calls her Naomi, and then she asks them to call with another name, because she said the Lord hand has departed from me. और अभी उसकी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं है, वो चाहती है कि मैं अकेली वहाँ पे जाऊं, क्योंकि मुझे तो आगे का कुछ भी दिखाई दे नहीं रहा। Now she has no hope in her life, so she wants to go alone because she cannot see anything in her life. और आपको पता है नाओमी के लिए वो सिचुएशन टोटली होपलेस हो सकती है। You know, for Naomi it might be very hopelessness in that situation. नाओमी को इस चीज का एहसास हो सकता है कि शायद परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। Naomi might think that the Lord might have forgotten her. परमेश्वर ने नाओमी को कभी भी नहीं छोड़ा था। God never left her alone. परमेश्वर अभी भी नाओमी की जिंदगी में कार्य कर रहा था। He was still working in her life. हो सकता था कि नाओमी बहुत ही डिप्रेसिव स्टेज
से निकल रही हो, Well, Naomi might be going through very depressive state क्योंकि उसने अपने पति को, अपने बेटों को खो दिया था। because she lost her son and her husband. और उस समय में एक जो ग्रोथ थी, जो वंश होता था, उसका बढ़ना ये बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। At that time, it was very important to have kids. और जब नाओमी को अभी कोई उम्मीद नहीं थी, वो वापस जा रही है, तो अभी उसको ये इस चीज का यकीन था कि परमेश्वर मेरे साथ अभी और डील नहीं कर रहा। And Naomi it was confirmed for her that the Lord has departed from her. शायद उसको भी लग रहा हो कि जो समय मेरी लाइफ में है वो मेरी गलतियों की वजह से है। She might be thinking that this time is because of her bad deed. ये सीजन जो मेरी जिंदगी में चल रहा है इसलिए चल रहा है क्योंकि हम बैतलहम को छोड़कर आ गए थे। So this season is because I left the Bethlehem. हो सकता है उसको बहुत गिल्टी भी महसूस हो रहा हो। She might be feeling very guilty. पर जब हम परमेश्वर की नजरों से इस पिक्चर को देखते हैं, When we look at this picture from God's point of view, परमेश्वर आज भी नाओमी की जिंदगी में कार्य कर रहा था। God was still working in the Naomi's life. परमेश्वर ने आज भी उसको नहीं छोड़ा था। God still didn't leave her. और अभी ये समय था कि परमेश्वर उसके सीजन को बदलने जा रहा था। Now it was the time that God was going to transform her season. नाओमी के लिए ये हो सकता है कि उसके लिए कोई बड़ा बदलाव या ना हो कि मेरी सिचुएशन कभी नहीं बदलेगी। Naomi must have thought that her situation will never change. पर जो परमेश्वर का नाओमी के लिए योजना थी वो उसकी सोच से परे थी। The plans that God had for her was beyond her imagination. और जब हम देखते हैं वो अपनी बहुओं को बोलती है कि तुम लोग वापस अपने घर को चले जाओ, When she tells her daughter-in-law that go return to your mother's house, तो जब हम देखते हैं 11 नंबर आयत में पढ़ेंगे हम, कोई पढ़ेगा 11 नंबर आयत। verse number 11. नयोमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र हैं जो तुम्हारे पति हो? And Naomi said, turn again, my daughters, why will you go with me? Are there yet any more sons in my womb that they may be your husbands? और उसके बाद वचन कहता है कि मेरी बेटियों लौट कर चली जाओ, क्योंकि मेरे पति करने को मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है और आज ही रात मेरे पति होता भी, मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उनके सियाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती? And then we read the verse number 12, turn again, my daughters, go your way, for I am too old to have a husband. If I should say I have hope, if I should have a husband also tonight and should also bear sons, would you tarry for them till they were grown? जब हम इस आयत को पढ़ते हैं, क्या उसने कुछ गलत कहा? When we read this verse, did she say something wrong? क्योंकि जो कुछ भी उसने कहा बहुत ही वैलिड पॉइंट और बहुत ही रीजनेबल चीज उसने कही। So whatever she said was very reasonable. पर जो उसकी जिंदगी में आगे जाके हुआ वो कुछ इम्पॉसिबल था जो हुआ। So whatever happened in her life and further, that was very impossible. जब नाओमी ने अपनी बहुओं को वापस जाने के लिए बोला तो उसने इंसान की नजर से जो पॉसिबिलिटी दिखी उस पॉसिबिलिटी के बेसिस पर वो डिसीजन लिया। When Naomi told her daughter-in-laws to leave, it was from human's point of view. और उस पॉसिबिलिटी में उसने परमेश्वर के हाथ को उस समय काउंट नहीं किया। In that possibility, she didn't count the hand of Lord. नाओमी ने परमेश्वर के बड़े कामों के बारे में सुना था Naomi had heard the wonders of God, और उन कामों के बारे में उसने अपनी बहुओं को भी बताया हुआ था। and she told her daughter-in-laws about those miracles. पर जब अब इस सिचुएशन में उसको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, When she couldn't see anything in this situation, तो जब हम पढ़ते हम देखते नाओमी अपनी समझ के साथ उन सिचुएशंस को डील करने की कोशिश कर रही है। when we read this, the Naomi is trying to deal with these situations with her own understanding. अगर परमेश्वर की इंटरवेंशन इस स्टोरी में ना होती If there was no intervention by Lord in this story, तो ये स्टोरी एक डिफरेंट स्टोरी होती। this story would be a different story. नाओमी अपनी दोनों बहुओं को शायद वापस भेज देती Naomi must have left her daughters. और शायद बैतलहम में ऐसे ही बूढ़ी एक दिन मर भी जाती। Maybe she could have died in the Bethlehem. पर ये ही एक प्रॉमिस और होप जो आज परमेश्वर के वचन में से हम लेके जाएंगे,
So this is the hope that we are going to take from the word of God today, कि हम अकेले नहीं हैं, that we are not alone. चाहे जितनी भी होपलेस सिचुएशन है, Doesn't matter how much we have hopelessness in our lives. और हमारा परमेश्वर उन सिचुएशंस को बदलने की सामर्थ्य रखता है। God is able to transform those situations. चाहे वो सीजन कितना भी बिटर क्यों नहीं है हमारी लाइफ में, Our season might be bitter in our life. परमेश्वर उसी सीजन में से एक हिस्ट्री क्रिएट करने की भी सामर्थ्य रखता है। Lord is able to create a history through that situation. और ये बहुत ही खूबसूरत चीज है It is very beautiful thing. कि जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, People who believe in Lord, बहुत बारी परमेश्वर उनको उनकी समझ के अनुसार नहीं चलने देता। Lord doesn't let them walk according to their own understanding. ये खुदा का अनुग्रह था कि उस समय रूथ ने वापस जाने से मना कर दिया। It was Lord's grace that the Ruth denied to go back. रूथ नाओमी के लिए एक परमेश्वर की ग्रेस का साइन था। Ruth was a sign of grace for Naomi. जब नाओमी की सिचुएशन टोटली होपलेस हो गई थी, When Naomi's situation was totally hopeless, तो रूथ परमेश्वर की ग्रेस की तरह उसके साथ बनी रही। the Ruth stayed with her as the grace of Lord. और जब 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 परमेश्वर ने उसको उसके साथ खड़े किया और उसके थ्रू परमेश्वर ने नाओमी के पूरे वंश को बदल दिया। When Lord used Ruth as a blessing for Naomi, और उसके पूरे वंश को बदल दिया, उसकी पूरी जनरेशन को बदल दिया। He changed her generations. 16 नंबर आयत पढ़ेगा कोई? Verse number 16. रूथ बोली, तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। Praise God, hallelujah. And Ruth said, entreat me not to leave you or to return from following after you. For whither you go, I will go. For where you lodge, I will lodge. Your people shall be my people and your God my God. आपको पता है जो रूथ थी वो एक मोआबिन थी, The Ruth was a Moabite. और आपको पता है जो मोआबी लोग थे उनको कर्स मिला हुआ था कि वो 10th जनरेशन तक परमेश्वर की हजूरी में नहीं जा सकते। And they had a curse that they couldn't go to the congregation of Lord until the 10th generation. आप नोट कर सकते हो आयत को, व्यवस्था वरण की 23 चैप्टर उसकी 3 और 4 नंबर आयत में पढ़ूंगी, आप नोट कर सकते हो। उसमें लिखा है, कोई अम्मोनी या मोआबी यहोवा की सभा में प्रवेश ना करे, उनकी 10वीं पीढ़ी तक कोई भी यहोवा की सभा में प्रवेश ना करे, क्योंकि जब तुम मिस्र से निकलकर आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में रोटी और पानी लेकर तुम्हारा स्वागत नहीं किया। So when we read book of Deuteronomy chapter 23 verse 3 to 6, an Ammonite or Moabite shall not enter into the congregation of the Lord, even to their 10th generation shall they not enter into the congregation of the Lord forever, because they met you not with the bread and with water in the way when you came forth out of Egypt. तो जब रूथ ने नाओमी के साथ जाने का डिसीजन लिया, रूथ को नाओमी के परमेश्वर के बारे में कितना पता था? So when Ruth took a decision to go with Naomi, how much she did know about the Lord? उसको उतना ही पता था जितना नाओमी ने उसे बताया था। She only knew the way that the Naomi told her. फिर भी उतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर भी वो कहती है कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। Even with that information, she says, "Your God be my God." आज हमारे पास परमेश्वर की कितनी इंफॉर्मेशन है? Today, how much information do we have about God? आज हमारे पास परमेश्वर के कामों की कितनी नॉलेज है? How much we have knowledge about Lord's work? हमारे पास पूरी बाइबल है We have a Bible, जो जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक पूरे परमेश्वर के प्लान को हमें बताती है, and it tells about the plan of Lord from Genesis to Revelation. और हमारे पास वो वचन है जिसमें हम हर कदम पर परमेश्वर की वफादारी को देखते हैं। And we have a word of God where we can see Lord's faithfulness. और जब कोई ऐसी जन जिसको परमेश्वर के बारे में इतना पता भी
भी नहीं, और जिसको मनाही है परमेश्वर की हजूरी में जाने के लिए, वो परमेश्वर के नाम के लिए खड़ी होती है। तो इससे हम सीखते हैं कि आज हम परमेश्वर के बारे में जानते हुए हमारे हालातों में एनिमी के सामने परमेश्वर के नाम में क्यों नहीं खड़े हो सकते। So when we get to know the person who merely knows about Lord and who is not allowed to enter into the congregation of the Lord, and now as we know the Lord, and why do not we stand up in the name of Lord? और जब उसने कहा तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, उस समय परमेश्वर को उसने सिर्फ अपना नहीं किया, परमेश्वर ने भी उसे अपना किया। And when she said your God my God, she didn't just make the God her God, but God also took her in his presence. और जब कोई अपने विश्वास को परमेश्वर के ऊपर लेकर आता है, परमेश्वर उसको कभी निराश नहीं करते। And when somebody put their faith in Lord, he will never let them be ashamed. राहाब वेश्या के बारे में कितने लोग जानते हैं? Who knows about Rahab, who was prostitute? और उसको जब परमेश्वर के दो परमेश्वर के स्पाई जो जासूस उसके घर में जब गए थे, When the two spies went into her house, तो उन्होंने क्या कहा था कि मैं तुम लोगों को छुपा लूंगी, पर जब तुम लोग यहाँ पर आओगे जरीहो में, तुम लोग मुझे और मेरे घराने को बचाओगे। and she told them that I will hide you, but when you come back, save my family. वो खुदा को नहीं जानती थी, She didn't know about Lord. उसने खुदा के बारे में सुना था। She knew about Lord. कहाँ से सुना था? उन लोगों से जिनको खुदा ने सामर्थ के साथ भगाया था, हराया था। So she heard from the people who were defeated by the Lord. और जब उसने इस बारे में कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पर जब तुम लोग यहाँ पे आओगे तो तुम लोग हमें बचाना। When she said that I will help you, but when you guys come here, you guys help me. ये एक विश्वास की स्टेटमेंट थी। It was a statement of faith. आपको पता है उस समय सारे इजरायली बड़े डरे हुए थे At that time, all the Israelites were afraid कि हम यरीहो की दीवारों को कैसे तोड़ेंगे। how we will destroy the wall of Jericho. और यरीहो की दीवारों में एक बैठी हुई वेश्या And the prostitute who was sitting there, जो परमेश्वर को जानती भी नहीं थी, who didn't knew about Lord, उसको इस चीज का विश्वास था she had a faith कि परमेश्वर इन लोगों को विजय देगा। that Lord will make them victorious. इजरायली बड़े शक में थे, बड़े डाउट में थे कि हमें नहीं लगता हम जीत पाएंगे, Israelites were doubting that they couldn't win, पर उस वैश्य को पता था कि इन लोगों ने इन दीवारों को तोड़कर भी आ जाना है। but that prostitute, she knew that they're gonna win, और उसको पता था कि जब ये आएंगे तो हमारे साथ कुछ भी नहीं होगा। and she knew that when they will come, we will have nothing. और जब उसने उस परमेश्वर पर जिसको वो जानती भी नहीं थी, When she didn't knew about the Lord, जब उस परमेश्वर पर उसने विश्वास किया, when she believed in that Lord, क्या परमेश्वर ने उसे नहीं बचाया? did he not save her? यीशु मसीह की लीनियज में उसका नाम मिलता है जब आप पढ़ते हो। Her name is included in the lineage of Jesus Christ. और ये कैसे हुआ? How did it happen? क्योंकि उसको विश्वास था कि ये इनका परमेश्वर मेरे सीजन को बदलने की सामर्थ रखता है। Because she believed that their God is able to change my season. और रूथ ने जितना अब नाओमी से सुना था, रूथ को पता था कि ये परमेश्वर नाओमी को मारा नहीं रहने देगा। And Ruth also believed that this God will not let Naomi be Mara. और जब वो वहां पे जाती है, हम देखते हैं खुदावंद कदम से कदम तक उसके साथ बना रहता है। And when we look there, when she goes in the Bethlehem, and we see that Lord is with her all the time. और जब परमेश्वर, हम देखते हैं एंड वाले चैप्टर में आप पढ़ते हो, वो दाऊद के घराने में उसका नाम आया। And when we read in the end chapter, and we see that her name was included in the house of David. ये क्या था? ये what was this? ये परमेश्वर की वफादारी थी जो उन लोगों की जिंदगी में बनी रही। It was the goodness of Lord that was in their life. जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ I'm trying to tell you, कि हालात चाहे जैसे भी हो सकते हैं, it doesn't matter how your situations are, पर जो नहीं बदलता वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। but the only thing that cannot change is our Lord. और जब हम इस चीज पर भरोसा रखते हैं, When
when we believe in this, कि हमारा परमेश्वर आज भी अपने थ्रोन पर बैठा हुआ है, our Lord is still sitting on his throne. तो ये मायने नहीं रखता कि मेरा कौन सा सीजन आज चल रहा है, It doesn't matter in which season we are in today. मायने ये रखता है कि उस सीजन में मैं राइट टाइम पर राइट चॉइस से हूँ, परमेश्वर की वजह से हूँ। And the only thing that matters is that I am in that season because of the Lord's right choice and decision. हो सकता है कि वो सीजन ऑफ सिकनेस हो, It might be the season of sickness. हो सकता है ये सीजन ऑफ वेट हो, It might be the season of wait. सीजन ऑफ डिले हो, It might be the season of delay. सीजन ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस हो, It might be the season of financial crisis. सीजन ऑफ फाइनेंशियल या फिर फैमिली प्रॉब्लम्स हो। It might be a season of family problems. If you are someone who believes in God, If you are someone who believe in God, आप उस सीजन में बाय मिस्टेक नहीं हो, you are not in that season by mistake. क्योंकि वचन कहता है कि जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, Because the word says, who loves the God, उनकी जिंदगी में हर बुरी से बुरी चीज मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। everything will produce goodness in their life. तो हम ये कैसे भूल सकते हैं कि मेरे इस सीजन में भी परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ अच्छा रखा हुआ है, So how can we forget that the Lord has kept something good in my life? क्योंकि बीजने का भी एक सीजन है Because maybe it is a season. और काटने का भी एक सीजन है। There is a season to harvest. पर हम इतने डेस्परेट होते हैं, But as a human being, we are so desperate. तो हमें होता है कि मुझे बीजने वाला सीजन स्किप करना है, मुझे सीधा काटने वाले सीजन पर जाना है। We always want to skip the season of sowing and we want to harvest. आप बिना बोए आप काटने वाले सीजन पर कभी भी जा ही नहीं सकते। We cannot enter the season of harvest without sowing. जहाँ पे आप आज इस समय हो, Wherever you are today, आपको वहां से जाना ही होगा। you will have to go there. जब दानियल बेबीलोन में बंदी था, When Daniel was a slave in the Babylon, तो वहां पे एक घोषणा की गई थी, there was a declaration. और वो उस समय दानियल बुजुर्ग इंसान था, Daniel was an old man. और वो घोषणा ये की गई थी कि जो भी उस राजे को छोड़ किसी और के आगे झुकेगा, The declaration was that whoever will not bow down in front of king, उसको शेरों की माद में डाल दिया जाएगा। they will be thrown into the lion's den. और ये सुनने के बाद क्या दानियल ने परमेश्वर को कोसा? Did Daniel say bad things about God? क्या दानियल ने अपने सीजन के बारे में वो रोया? Did he cry about his season? क्या वो अपनी किस्मत के बारे में रोया? Did he cry about his fate? उसने क्या किया? उसने वही किया जो हर रोज वो करता था। He did the same thing that he used to do. उसने उस घोषणा के बावजूद भी परमेश्वर के आगे जाके वो उसने प्रार्थना की, He prayed in front of the Lord. और वचन में लिखा है कि उसकी खिड़की जो खुली रहती थी, उस खिड़की तक को उसने बंद नहीं किया। And the word says that the window that was always open, he didn't close that day. और दिन में 3 बार वो दुआ करता था, उसने एक भी दुआ मिस नहीं की। He didn't miss any single prayer. और आपको पता है उसके एनिमीज उस खिड़की के बाहर खड़े होके वेट कर रहे थे कि कब वो दुआ करने के लिए आएगा, And you know the enemies were waiting there when he will come to pray. और कब हम उसको पकड़ कर राजे को बताएंगे कि राजा इसने तेरे रूल को तोड़ा है। When we're gonna catch him and tell the king that he has broken the rule. पर दानियल को राजे की रूल्स की कोई फिक्र नहीं थी, Daniel didn't care about the rules of king. क्योंकि दानियल को पता था कि जिस परमेश्वर ने उसको इतने साल बेबीलोन में सस्टेन किया है, Because he knew that the Lord who had sustained him in the Babylon, वो आज भी उसको बचाने की सामर्थ रखता है। even today he is able to protect him. पर उसने क्या किया? दानियल ने अपने विषय में क्या किया जो अलग था? What did Daniel do? रूथ ने क्या किया जो अलग था? What did Ruth did? राहाब ने क्या किया जो अलग था? What did Rahab did that was उन्होंने अपने विश्वास को परमेश्वर पर रखा। they put their faith in Lord. उन्होंने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया। They didn't rely on their own वचन में understanding. क्या लिखा है कि अपने परमेश्वर पर अपने पूरे दिल से भरोसा रख, The word says that trust in him with all your heart और अपनी समझ का सहारा ना ले, and do not lean on your own understanding. तब वो तेरे मार्गों को सीधा करेगा Then he will straighten your path
हम क्या करते हैं? what we do, हम पूरे मन से अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, we rely on ourselves, अपनी पूरी समझ को लगा देते हैं we work with our own understanding, और फिर परमेश्वर के पास जाके रोते हैं कि तू मेरे मार्गों को सीधा क्यों नहीं कर रहा। cry in front of Lord, why are you not straightening my paths? अगर रूथ वहां से वापस चली जाती तो वो परमेश्वर की प्रोविजन से वहां बाहर हो जाती। If Ruth had left from there, she could not have the provision of Lord. अगर रहाब वैश्या उन 2 इजरायलियों को ना बचाती तो वो परमेश्वर की प्रोविजन से बाहर हो जाती। If Rahab didn't help those 2 spies, she would have been out of the provision of Lord. अगर दानियल राजा के रूल को मान लेता तो वो परमेश्वर की प्रोविजन से बाहर हो जाता। If Daniel have obeyed the rules of king, he would have out of the provision of पर Lord. परमेश्वर की प्रोविजन में रहने की भी एक कीमत है। There is a price to be in his provision. दानियल को शेरों की मांद में जाना पड़ा। Daniel had to go in the lion's den. रूथ को अपना घर बार छोड़कर उस जगह जाना पड़ा जहाँ पे वो किसी को जानती नहीं थी। Ruth had to leave her house and go to the place where she didn't know anybody. रहाब को एक ऐसा चांस लेना पड़ा कि अगर ये लोग 1% भी हार गए तो मैं तो नहीं बचूंगी। Rahab had to take a chance that she could be saved. उन लोगों को एक स्टेप लेना पड़ा, विश्वास का कदम उठाना पड़ा They had to take a leap of faith, और उस कदम में उनको फिर परमेश्वर का हाथ दिखाई दिया। and in that leap of faith they got to know that मैं kind of आपको love. बताना चाहती हूँ जब आपके हालात नहीं फेवरेबल, I want to tell you, when your situations are not favorable, उन अनफेवरेबल हालातों में जब आप परमेश्वर पर विश्वास करने का डिसीजन लेते हो, in those situations when you decide to believe in Lord, जब आप अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की आराधना करने का डिसीजन लेते हो, when you decide to lift your hands and praise the God, जब आप अपने शब्दों से परमेश्वर की महिमा करने का डिसीजन लेते हो, when you decide to praise Him with your words, तो आप उसके हाथ को अपनी जिंदगी पर मंडराता देखोगे। and then you will see His hand in your life. क्योंकि हम अगर हालातों के अनुसार बदल सकते हैं, परमेश्वर हालातों के अनुसार नहीं बदलता। We might change according to the situations, but our Lord doesn't change according to the situations. और इसकी सबसे बड़ा सबूत यीशु मसीह है। The biggest proof is Jesus Christ. आपको पता है पतरस क्या कहता है? You know what Peter said? वो कहता है कि इस जगत की नींव रखने से पहले ही यीशु मसीह को एज अ लैम्ब कुर्बानी के लिए पिता ने दे दिया था। He said that God chose him as Jesus Christ as a ransom long before the world began. तो परमेश्वर ने हमारे उद्धार के लिए अपने बेटे को जगत की फाउंडेशन से पहले ही दे दिया था। So for our salvation, God chose His Son as a ransom. और जितने गुनाह हम ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं, And the sins that we see in the Old Testament, अगर कोई इंसान हो तो पहले चैप्टर पर ही अपने मन को बदले, मैंने नहीं इनके लिए अपने बेटे को देना। if we look in the chapter first, if there is a human being, they would change their mind that I'm not going to offer my son as a ransom. पर हमारे खुदा ने पूरे ओल्ड टेस्टामेंट के साथ उन लोगों के लिए And our Lord in that Old Testament, for those people जिन्होंने हर कदम पर परमेश्वर को निराश किया, who disobeyed Lord in every step, जो कितनी बार परमेश्वर के रास्तों से मुड़ गए, and they denied Lord's way so many times, खुदा नहीं बदला। Lord didn't change. परमेश्वर ने अपने वादे के अनुसार अपने बेटे को भेजा। According to His promise, He sent His Son as a ransom. इससे बड़ा प्रूफ हमें क्या चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ जो है वो कभी भी नहीं बदलता। What other proof do we need that our Lord doesn't change? कमी हम में है कि हम विश्वास की आंखों से नहीं देख पाते। So we are the one who cannot see with the eyes of faith. अगर हम विश्वास की नजरों से देखें, If we look at the things with our faith, आप आज आपकी लाइफ में जो सिचुएशंस आपको इम्पॉसिबल लग रही हैं, the situations that might seem impossible in your मैं life, आपको बताना चाहती हूँ विश्वास की नजरों से देखें और बोले कि ये पॉसिबल है। and I want to encourage you that look with the faith and say that this is impossible. और तब खुदा उसको बदलने की सामर्थ रखता है। Then the Lord is able to change every situation. आप विश्वास में कदम उठाएं
take a leap of faith. परमेश्वर उन शेरों की मान में आपका इंतजार कर रहा है। God is waiting in the lion's den for you. परमेश्वर उस आग की भट्ठी में आपका इंतजार कर रहा है। He is waiting for you in that fire. आपके वहां जाने से पहले वो आपके लिए वहां पे हाजिर है। He is already present there for you. अगर आप यशाया की पुस्तक उसके 43 अध्याय की दूसरी आयत में पढ़ते हो, If you read book of Isaiah chapter 43, और दूसरी आयत इसमें लिखा है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चले तब वह तुझे डुबा ना सकेगी, जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी। हालेलुया। chapter 43 verse 2, when you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burnt, neither shall the flame kindle upon you. क्या परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब तुझे आग में जाना होगा मैं तुझे पहले ही छुड़ा लूंगा? Does the word of God says, if you have to go in the fire, I will save you before you go there? खुदा कहता है तुझे जाना है, The Lord says you have to go. तुझे उस पानी में जाना है, You have to go in that water. क्योंकि परमेश्वर को पता है कि जब तक तू उस आग में से निकलेगा नहीं Because the Lord knows that when we don't pass through the fire, तो यीशु जैसा नहीं बन सकता। we will not be like Jesus. उसको पता है जब तक तू उस पानी में नहीं उतरेगा He knows that if we don't go in the water, तू नहीं जान पाएगा कि तेरा खुदा पानी पर चलने की सामर्थ रखता है। so you would not be able to know that our Lord is able to walk in the water. तो उन चीजों में से खुदा आपको लेकर जाएगा ये बताने के लिए कि मैं सामर्थी हूँ और मैं तेरे साथ हूँ, तू मुझ पर विश्वास कर सकता है। So Lord will take you through those situations just to let you know that He is able to do everything and He is Almighty Lord. And उसकी ग्रेस इतनी बड़ी है कि वो जब उसके लोग उस पर विश्वास करते हैं, His grace is so abundant that when His people believe in Him, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि वो रूत का जो कर्ज था, मोआबिन का जो कर्ज था, it is a very big thing for me that the curse that the Ruth that Moabite people had, एक विधवा के लिए परमेश्वर ने उस कर्ज को भी तोड़ दिया। the Lord broke that curse for her. और वो औरत जो खुदा के चुने हुए वंश में थी भी नहीं उस समय, And the women who she was not in the generation of the chosen people, तो उसके विश्वास के द्वारा अगर परमेश्वर बंधनों को तोड़ सकता है, through her faith, if God can break the bondages, तो हम जो यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं, we are the ones who are bought by the blood of Jesus. तो हमारे विश्वास के द्वारा देखो क्या क्या खुदा हमारे लिए कर सकता है। Think about it, what God can do through our faith. आपको याद है नए नियम में वो बीमार इंसान जो कितने सालों से उस पूल के पास बैठा हुआ था? Do you remember there was a person in the New Testament who was sitting beside the pool? और उस पूल में एंजल आता था, तो वो जब एंजल उस पानी को हिलाता था, जो भी उस पानी में पहले जाता था वो ठीक हो जाता था। And the angel used to come and whoever used to go in that water would be healed. तो आपको पता है वो इंसान इतने सालों से उस पूल के पास बैठा हुआ था, And that man was sitting beside the pool for so many years, पर आज तक वो उस पानी को टच नहीं कर पाया था। but he couldn't touch the water. वो कितनी बार वो इस चीज को लेकर रोया होगा He must have cried so many times, कि मैं तो कभी भी ठीक नहीं हो पाऊंगा। I will never be healed. ये भी साल निकल गया, This year has passed. एक और साल निकल गया, One more year has gone. एक और साल निकल गया, One more year has gone. अभी मेरी बारी कभी भी नहीं आएगी। My turn will never come. पर एक दिन उसकी टर्न आई, But one day he got his turn. और उसकी टर्न जब आई तो उसको हील करने वाला इस दुनिया का बनाने वाला था। And when his turn came, the one who healed him was the creator of this आप earth. पूल के पानी में तो मिस कर सकते हो, पर आप खुदा के हाथ को कैसे मिस कर सकते हो? You might miss the water of the pool, but how can you miss the hand of Lord? जब खुदा बरकत देता है तो वो आपके पास आकर बरकत देता है आपको, And when Lord blesses you, He comes to you and then blesses you. क्योंकि वो आपकी जिंदगियों को, आपकी सोचों को, आपके स्ट्रगल्स को जानने वाला
वाला परमेश्वर है। Because He knows your lives, your struggles. और आप आज किसी प्रॉब्लम में से, किसी समय में से निकल रहे हो तो वो गलती नहीं है, So if you are going through any situation, that is not a mistake. इट इज अ प्लान ऑफ गॉड। It is a plan of और God. वो परमेश्वर की पिक्चर अभी पूरी नहीं हुई है, The picture has still not completed और yet. जब वो पिक्चर पूरी होगी तो वो एक खूबसूरत पिक्चर होगी। And that picture, when it's gonna be completed, it will turn into a beautiful picture. और अब जब परमेश्वर उस पिक्चर पर काम कर रहा है As now, when Lord is working in that picture, और आपको बड़ी दर्द हो रही है क्योंकि उसको बनाने में बड़ी परमेश्वर कभी आग में कभी पानी में लेकर जा रहा है, might be painful because to make that picture, He might be taking you to the fire or तो the आपको water. क्या करना है? So what you have to do? आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है। You have to believe the Lord. तो आपको भरोसा रखना है कि ये जो सुइयां, ये पोक, ये जो जलना, ये मुझे फील हो रहा है, कुछ खूबसूरत बन रहा है। So you have to believe that whatever I am feeling right now, it is going to turn into a beautiful picture. आपको विश्वास रखना है कि चाहे मैंने पास्ट में जितनी भी गलतियां की हैं, You have to believe that no matter whatever mistakes I had made in the past, अभी मैंने रिपेंट कर लिया है, now I have repented. अभी मैंने विश्वास कर लिया है, Now I have believed. और जिस पर मैंने विश्वास रखा है Whom I have believed, वो आज भी वही है जो कल था, He is the same as yesterday, और वो आने वाले कल भी वही परमेश्वर रहेगा। and He will be same tomorrow. अगर उसने कल मेरे फाइनेंसेस का ध्यान रखा, वो आज भी रख सकता है। If He has took care of my finances yesterday, He can do it today. अगर उसने कल मेरे परिवार का ध्यान रखा, वो आज भी रख सकता है। If He took care of my family yesterday, He can take care of it today. मैं उसकी तरफ देखूंगा I will seek Him. और मैं विश्वास रखूंगा कि वो मेरी जिंदगी को एक ब्यूटीफुल पिक्चर में बना रहा है, चेंज कर रहा है। And I will believe that He is making my life into a beautiful picture. क्या हम सब लोग बोल सकते हैं कि मेरे हालात परमेश्वर की मर्जी हैं? Can we all say that my situation is the will of God? मेरे हालात परमेश्वर के कंट्रोल में हैं, My situations are in control of Lord. और मेरे हालात बदलेंगे, My situations will change, और परमेश्वर उनको बदलेगा। and the Lord will change my situation. परमेश्वर मेरे टेस्ट को टेस्टिमनी बनाएगा, Lord will change my test into testimony. और मैं अपने पूरे मन से उसकी सामर्थ्य पर भरोसा रखती हूँ। And I will believe in His might. और ये बात हमने हर रोज बोलनी है। And we have to say this every day. जब हम इन शब्दों को विश्वास के साथ बोलते हैं, And when we say this with the faith, आप एनिमी के मुंह पे तमाचा मारते हो, you just slap the enemy. और आपको ये हर रोज करना है, And you have to do it every क्योंकि day. वो आता रहेगा, Because He will come again. वो and आपको again. डराता रहेगा, He will make you afraid. वो आपको आपके फेलियर्स दिखाता He रहेगा, will show you your failure. वो आपको डिलेज दिखाता He रहेगा, will show you the delays. पर आपको वो नहीं, उसके पीछे की पिक्चर देखनी है, You don't have to see that. You have to see the picture behind it. और उसके पीछे की पिक्चर ये है, The picture is His word. और उसके पीछे खुदा की फेथफुलनेस को देखना है। And we have to look at the faithfulness of Lord. खुदा ने अब्राहम को बुलाया, खुदा ने क्या उसको छोड़ दिया था? When Lord called Abraham, did He leave him? क्या जब खुदा ने यूसुफ को सपने दिया कि मैंने तुझे चुना हुआ है, क्या खुदा ने वो पूरा नहीं किया? When Lord showed vision to Joseph, did He not fulfill it? He did, उसने किया, पर उन लोगों ने बंदी गृह में बैठकर भी परमेश्वर की आराधना की। He did, but those people, they were in the jail, but they still worshiped God. उन्होंने खड्डों में गिरकर भी परमेश्वर की आराधना की, उन्होंने आग की भट्टियों में भी परमेश्वर की आराधना की। Even when they were in the pit, they worshipped God. They worshipped God in the fire. चाहे जितनी भी हिम्मत लगे, no matter what it takes, praise him. No matter what it takes, so just praise Him. चाहे जितना भी पेनफुल हो, praise him. No matter how painful it is, just praise Him. विश्वास रखो कि things are in his control, Believe that the things are in His और control. विश्वास रखो कि वो सबसे ऊपर है, And believe that He is the superior. और वो सब कुछ बदलने की सामर्थ्य रखता And है, He is able to change everything. और वो तुम्हारे टेस्ट को टेस्टिमनी में जरूर बदलेगा। And He will surely transform your test into testimony.